हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एलटी ग्रेड एग्ज़ाम जो कि 6 दिसंबर से स्टार्ट होने भी वाले हैं और उसको लेकर अभी भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं संशय है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं। क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है, आप जानते हैं, टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जिस तरह से 2022 से लेकर के अब तक चलता आ रहा है, बार बार पोस्टपोन हो रहा है। कम से कम 5-6 बार तो ये पोस्टपोन हो चुका है और वैसे भी इसको 3-4 साल हो चुके हैं। तो उसको लेकर के बार बार जिस तरह से पोस्टपोन होती हैं परीक्षा, उनको लेकर के डर कहीं ना कहीं बच्चों के मन में बैठ गया है और बार बार बच्चे पूछते भी हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। मैं जानती हूँ सबके मन में यही डर है, तो इसको लेकर हम बात करेंगे। आप ज़रूर पूरी वीडियो में बने रहना और साथ में मैं आपको कुछ अ, हम उसके लिए क्या करने वाले हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी तक तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। ठीक है, पहली बात तो है नहीं, सीधा सीधा। दूसरी बात यह है कि हालांकि जो हाई कोर्ट है उसने दबाव डाला है। पहले तो उसने सरकार से कहा था कि सरकार अगर चाहे तो एज में रिलैक्सेशन दे सकती है। भाई सीधी सी बात है, 2018 में एग्ज़ाम हुआ था और 8 साल बाद अब ये एग्ज़ाम होने जा रहा है एलटी ग्रेड का। ठीक है, 8 साल बाद एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सबको रिलैक्स तो भाई मिलना चाहिए था, है ना। 5 साल का कम से कम मिलना चाहिए था और ये काम अगर सरकार चाहती तो पहले भी कर सकती थी। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया, है ना। लेकिन अगर अभी भी सरकार चाहती है या फिर हाई कोर्ट का जो आदेश है अगर वो मानते, हाई कोर्ट ने आयोग से कहा है कि 5 साल का जो रिलैक्स है वो कम से कम मिलना चाहिए, 5 साल की छूट कम से कम मिलनी चाहिए। ठीक है, ये उसने कहा है। लेकिन आयोग की तरफ से अभी ऐसा कोई भी स्पष्ट रूप से कोई भी उसने नहीं दिया है अपना नोटिफिकेशन कि हम छूट देंगे या नहीं देंगे, है ना। तो अभी तो आप यही मान करके चलिए कि आपकी परीक्षा होगी। लेकिन आज एक मीटिंग होनी है, आयोग के जो सदस्य हैं उनकी मीटिंग हो रही है। और आप जानते हैं इसका जो आयोग है वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा का आयोग नहीं है, शिक्षा सेवा सेवा चयन आयोग से इसकी परीक्षा नहीं कराई जानी है, यूपीपीएससी से कराई जानी है। ठीक है, और यूपीपीएससी अपना जो काम है ना वो थोड़ा अच्छे तरीके से करता है उसकी अपेक्षा, है ना। तो लगता है कि ये एग्ज़ाम आपका हो ही जाएगा। और नहीं भी होता है, मान लीजिए कि उन्हें आज की मीटिंग में ये निकल के आता है कि भाई हमें छूट देनी चाहिए, उनको तरस आ जाता है कहीं ना कहीं हमारे जो साथी हैं उन पर, हमारे शिक्षक साथियों पर, है ना, जो भी कैंडिडेट हैं, जो परीक्षार्थी हैं उन पर। तो ये समझ लीजिए फिर आपका थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो सकता है। थोड़ा बहुत का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए स्थगित नहीं की जाएगी परीक्षा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हो सकता है, उससे कम समय में भी करा ली जाए। तो आप यही मान के चलिए कि आपकी परीक्षा 6 दिसंबर को होनी है, 6-7 जो भी आपका डेट है इसी से परीक्षा होनी है और आपको उसी हिसाब से तैयारी में लगे रहना है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी परीक्षा की बात। तो अपने मन में संशय बिल्कुल भी मत रखिए। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इधर उधर की वीडियो देखने की बजाय कि भाई परीक्षा होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सबको देखने की बजाय आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात, उनका नहीं होगा जो इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, देखिए, अगर 6 दिसंबर को परीक्षा होती है, अगर कल तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता है कि परीक्षा स्थगित होगी, तो 6 दिसंबर तक अगर ये एलटी ग्रेड की परीक्षा होती है तो मेरे इस चैनल पर आप जो कहेंगे, जिस तरीके से कहेंगे उस तरह से मैं तैयारी आपको करवा दूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के माध्यम से। वैसे बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं जो टीजीटी पीजीटी के नाम से हों, चाहे वो डीएसएसबी मॉडल पेपर हों, चाहे वो एलटी ग्रेड के नाम से हों, वो सब आप जा कर के चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देखिए, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत पुरानी वीडियोस नहीं है, आपको उनको देखना चाहिए, प्रीफर करना चाहिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। अगर अब मैं कहूँ कि मैं आपको और तैयारी करवा दूँ, शायद इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप ना लेके आऊँ इतनी जल्दबाजी में, है ना, जो मैंने पहले आपको बहुत ही फुर्सत से कराए हैं। ठीक है, तो उनको आप चाहें तो प्लेलिस्ट को जल्दी जल्दी फटाफट से रिवीजन उनका करके चले जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, भैया आपका कुछ लग थोड़ी ना रहा है। कहीं से टेस्ट सीरीज लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पैसा लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप प्लेलिस्ट सारी अगर देख ली आपने, वन लाइनर वाली देख जाइए, और जो प्लेलिस्ट आपकी टीजीटी पीजीटी की बनी हुई है, एलटी ग्रेड के लिए जो बनी हुई हैं,
जो प्रैक्टिस सेट है आप उनको ही देख के चले जाइए। मैं गारंटी देती हूँ कि हिंदी में प्री एग्ज़ाम आप आराम से निकाल पाओगे, क्योंकि इतना सारा मैटर मैंने करा दिया है। उसके अलावा सुबह अब 9:30 बजे एक व्याकरण की क्लास चलेगी LT ग्रेड के एग्ज़ाम के दिन तक, ठीक है। आगे चलेगी नहीं चलेगी मैं नहीं जानती, लेकिन अभी तो LT ग्रेड तक ये व्याकरण में आपको करवा रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं LT ग्रेड में व्याकरण का एक 50-50 का पोर्शन रहता है, ठीक है। तो जितना हिंदी साहित्य आपसे पूछा जाएगा उतना ही व्याकरण भी पूछा जाना है 2018 के अकॉर्डिंग, तो है ना। तो उस हिसाब से मैं व्याकरण की सीरीज मैंने चला दी है, उसे आप ज़रूर जोड़िए लाइव क्लास से। और साहित्य की क्लास हमारी चल रही है, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगी कि अगर जो यूथ पब्लिकेशन या फिर हिंदी प्लानर की जो बुक हैं आप कहें तो मैं टॉपिक वाइज आपको वहाँ से रिवीजन करवा सकती हूँ, है ना। मॉडल पेपर मैंने बहुत सारे करवा दिए, आप उनको देख लीजिए। और इसके अलावा अगर आप कुछ मुझसे कुछ हेल्प चाहते हैं या मैं कर सकती हूँ, इस लायक हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जितना हेल्प हो सकेगा मैं आपकी 10-12 दिनों में कर सकती हूँ। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।